Hello, friends. Today I am going to find that how मतलब कि आप कैसे किसी भी 4 बार गिवन मैकेनिज्म में आप मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांसमिशन एंगल निकाल सकते हैं और कंडीशन क्या होती है। आई श्योर कि आप इसमें इस वीडियो में आपका जो कन्फ्यूजन है मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांसमिशन एंगल को लेकर के, क्योंकि हर मैकेनिज्म में सेम मेथड से आप मैक्सिमम और मिनिमम ट्रांसमिशन एंगल नहीं निकाल सकते हैं। दैट इज वाई यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एंड सम मैथमेटिक्स। सो एक्चुअली मैं क्योंकि कभी कभी चलिए ठीक है, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। 4 बार मैकेनिज्म बना लेता हूँ पहले तो, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ना जा रहे हैं उसको बनाए बिना तो काम होने से रहा। सो सपोज दैट ये लिंक ए है, ये आपका लिंक है, ये आपका लिंक है और ये आपका लिंक है। देखिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा नोटेशन दूंगा। तो आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, ठीक है। समझ में आया क्या? ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझना है कि जैसे कि यहाँ पे ट्रांसमिशन एंगल होता क्या है आपका, ये म्यू है एंगल। तो ट्रांसमिशन एंगल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हाउ मच टॉर्क इज कमिंग आउट फ्रॉम द आउटपुट लिंक, यही डिसाइड करता है म्यू, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका थीटा है। मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस तरह से है, जिसकी लेंथ मैं बोलता हूँ एल, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, मैं एक्चुअली प्रोसीजर क्या अपनाने वाला हूँ। मैं वो प्रोसीजर अपनाने वाला हूँ, म्यू इज ए फंक्शन ऑफ थीटा फाइंड करूँगा। फिर क्या करूँगा, मतलब कि मैं क्या करूँगा, डी म्यू बाई डी थीटा करूँगा, उसको जीरो करूँगा। तो उससे हमको पता चलेगा कि वो कंडीशन मेरे को मिलेगा जहाँ पे मतलब कि थीटा का वो वैल्यू मिलेगा या फिर वो थीटा का कंडीशन मिलेगा जहाँ पे म्यू की वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको म्यू और थीटा में एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो वो रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इसी तरह से ये ट्रायंगल की बात कर रहा था, इस ट्रायंगल में आप उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd कॉस थीटा। ये कहाँ से आया, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला से आया, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आप जब निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, वहाँ से आया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, इक्वल होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। अच्छा, थीटा थीटा कैसे आ गया दोनों जगह पे, यहाँ पे म्यू है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, म्यू है 2cd कॉस म्यू, ठीक है। तो देखिए यदि हम इसको, हमको क्या चाहिए, डी म्यू बाई डी थीटा चाहिए, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पूरे लिंक को, मतलब पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ये आपका, ये यहाँ पे हिंज है और इस थीटा पे इसकी लेंथ ए है मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बिलाल बी है, जैसे ये बी है आपका, और यहाँ पे थीटा प्लस डी थीटा होता है, ये थीटा प्लस डी थीटा होता है, तो मैं बोलूँगा कि इसकी भी लेंथ बी होगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लिंक क्या है, रिजिड है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में आपका बी की वैल्यू, बी जो है चेंजिंग नहीं कर रहा है, यानी कि लेंथ चेंज नहीं कर रहा है। तो यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सारे ए और बी और सी और डी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जीरो ये हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा का क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो ये प्लस हो जाएगा 2ab साइन थीटा इक्वल टू ये जीरो ये हो जाएगा कितना, 2cd कॉस का हो जाएगा आपका साइन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा, साइन आपका कितना हो जाएगा म्यू, और ये हो जाएगा डी म्यू बाई डी थीटा। यहाँ से आप देखिए डी म्यू बाई डी थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई सी डी
साइन म्यू। ठीक है, देखिए ए और बी लिंक की लेंथ है जो जीरो नहीं हो सकती है, तो हमारे पास अदर ऑप्शन क्या है, या फिर साइन म्यू, या तो फिर साइन म्यू इन्फिनिटी हो जाए, या फिर साइन म्यू इन्फिनिटी हो जाए, या फिर साइन थीटा जीरो हो जाए। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कभी भी साइन फंक्शन +1 और -1 के बीच में वेरी करता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है कि साइन थीटा जीरो हो जाए। तो साइन थीटा जीरो इक्वल टू, अच्छा ओह सिट, मैं साइन थीटा को जीरो क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, साइन थीटा को इसलिए जीरो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोसीजर आपको बता चुका है, कि डी म्यू बाई डी थीटा को क्या करना है, जीरो करना है। ठीक है, क्योंकि डी म्यू बाई डी थीटा जीरो होगा तभी जा करके आपका मैक्सिमम या मिनिमम का कंडीशन आएगा। ये आप पढ़ चुके हैं कैलकुलस में। ठीक है, तो साइन थीटा यदि जीरो होगा तो थीटा की वैल्यू देखिए क्या क्या आता है, 0, 360, सॉरी पहले तो 180 आएगा, फिर 360 आएगा, फिर 180 जोड़ दीजिए तो 540 होगा आई थिंक, फिर 720 होगा। इसका मतलब देखिए सारे पॉसिबल वैल्यू है, सारे पॉसिबल वैल्यू इसमें, सारे पॉसिबल वैल्यू में आपका 360 भी आ रहा है, 720 भी आ रहा है, यानी कि थीटा जो है 360 होना चाहिए। थीटा 360 या फिर 720, यानी सिंगल रोटेशन डबल रोटेशन तब पॉसिबल है जब जो आपका इनपुट लिंक हो, जब आपका इनपुट लिंक हो वो क्रैंक हो। एम आई राइट? जब आपका इनपुट लिंक हो वो क्रैंक हो, तो दो ही पॉसिबल है मैकेनिज्म में, क्रैंक और क्रैंक रॉकर। यदि ये चीज़ होता है तो मतलब कि ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन आएगी। तो पहले हम मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, थीटा इक्वल टू 0 और 180। देखिए 0 का मतलब 360 के बराबर और 180 का मतलब 540 के बराबर, नहीं समझ में आया? और 360 का मतलब 720 के बराबर, और जब 0 का मतलब 360 के बराबर और 360 का मतलब 720 के बराबर, तो ये सब थिंग 0 ही है। नहीं समझ में आया? देखिए 0 यहाँ है, 360 यहाँ पे है, अगेन 720 यहाँ पे है, यानी कि 0, 360, 720, आगे एक 360 और जोड़ लिए, सेम से कंडीशन है। 180, 540, देखिए 180 मतलब ये टोटल 180, 540 मतलब क्या, एक रोटेशन ले लिए फिर 180 जोड़ दिए। ठीक है, तो यानी कि हम दो वैल्यू लेंगे, कौन कौन से, एक तो 180, एक तो 0, एक तो 180। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख के प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि थीटा कब मैक्सिमम हो रहा है कब मिनिमम हो रहा है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख के आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रखने की बजाय आप कॉन्फ़िगरेशन को देख लीजिए, बिना थीटा रखे आप प्रूव कर बता सकते हैं कि कब थीटा मैक्सिमम, म्यू मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो देखिए जब मैं ये लिंक ए बनाता हूँ, यहाँ पे लिंक बी है, देखिए ये लिंक ये आपका बी है, और ये आपका बना दिया 180 डिग्री, और ये आपका लिंक क्या है, सी है, और ये आपका लिंक क्या है, डी। तो देखिए ये एंगल आपको म्यू है। ठीक है, सी और डी के बीच का एंगल क्या है आपका, म्यू है। तो एक चीज बात बताइए, ये लेंथ आपकी ए प्लस बी हो गई, ये सी है, ये डी है, आपको निकालना है म्यू। ठीक है, अब ये म्यू मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, मैं आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। यहाँ रखने, मैं थीटा को यहाँ रख के नहीं बताने जा रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन से ही बता दे रहा हूँ कि म्यू मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये ए लेंथ थी। ठीक है, इतनी लेंथ यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे लेंथ आपकी आ जाएगी, ये देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर बी को बना रहा हूँ ताकि ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा बी कहाँ है। ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, सी है, ये आपकी क्या है, सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, तो कौन सा एंगल आपको ज़्यादा कम लग रहा है बताइए? तो नॉर्मल बात है, ये मैक्सिमम एंगल है। नहीं समझ में आ रहा है तो रखो ना यहाँ पे और सब देख लो, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, म्यू मिनिमम ये हो जाएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन तो कोई बात नहीं, थीटा की वैल्यू यहाँ रखो और देखो कब थीटा मैक्सिमम मिनिमम होने वाला है, मतलब कि कब म्यू मैक्सिमम या मिनिमम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे रखो इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू, तो आपको पता चल जाएगा। नहीं पता करना है तो समझ लो जब 0 डिग्री होगा तो ये मिनिमम होगा और 180 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होगा। यानी पहले हमें क्या पता चला कि जब क्रैंक या क्रैंक रॉकर होगा, पहले तो एक कंडीशन, क्रैंक और क्रैंक रॉकर होने के लिए शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी
समेशन ऑफ अदर टू लिंक, ठीक है। ये होना चाहिए क्रैंक और क्रैंक रॉकर होने के लिए, शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक अदर दो लिंक से समेशन के छोटे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रैंक और क्रैंक रॉकर के लिए ये कंडीशन है, और ये एक क्रैंक और क्रैंक रॉकर यदि आपको मैकेनिज्म मिलता है तो उसमें आप क्या कर लेंगे, 0 डिग्री बना लेंगे। पहले 0 डिग्री बनाएंगे तो देखिए ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी a माइनस बी, ये लेंथ कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है। अब म्यू की वैल्यू अब कॉस म्यू की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, कॉस म्यू की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। कॉस म्यू क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, है ना, है? अरे निकाल के देख लीजिएगा मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, दोनों निकाल लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कर लीजिएगा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2cd। इसी तरह से यहाँ से कॉस म्यू निकालेंगे मिनिमम, कॉस म्यू मिनिमम क्या हो जाएगा, देखिए c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, इस बार कितना आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2cd। देखिए ये दोनों सेम नीचे भी सेम, तो डिसाइड कौन करता है कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, डिसाइड कौन करेगा, ये फैक्टर। देखिए ये फैक्टर क्या है आपका, ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। यदि ये ज़्यादा है तो टोटल ओवरऑल वैल्यू को क्या करेगा, ये कम करेगा। जब ओवरऑल वैल्यू को कम करेगा, जब कॉस थीटा क्या होता है, जब 0 के पास होता है थीटा की वैल्यू तो कॉस मैक्सिमम होता है, और जब 90 के पास होता है तो कॉस मिनिमम होता है। यानी कि जब ये यानी कि ये क्या है आपका मैक्सिमम है और ये क्या है आपका मिनिमम है, क्योंकि ये लेस माइनस करेगा जिसके कारण से ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा आएगा, और जब ज़्यादा होगा तो म्यू की वैल्यू कम आएगा, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ, कहना चाहता हूँ मैं cos 0 की और cos 45 की वैल्यू या फिर cos 30 की वैल्यू बताइए। तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। √3/2 डेफिनेटली मतलब कि 1 से कम है, यानी कि देखिए थीटा कम तो वैल्यू ज़्यादा, थीटा ज़्यादा तो वैल्यू कम। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू कम करेगा इसलिए थीटा ज़्यादा, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी a माइनस बी होने की वजह से, इसलिए म्यू की वैल्यू कम। चलिए ये क्रैंक रॉकर का कंडीशन था, ठीक है। अब हम देखेंगे रॉकर का कंडीशन क्या होता है। देखिए रॉकर 2-3 केस में बनते हैं। पहला तो मतलब कि चलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं, ठीक है। देखिए रॉकर होने के लिए मैंने सपोज ये लिंक बना दिया एक, सॉरी मैकेनिज्म बना लिया एक, ये A है, B है, C है और ये D है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ कि ये इसमें क्या ये 180 डिग्री बना पाएगा क्या, ये जो थीटा है वो 180 डिग्री बना पाएगा क्या? यदि थीटा 180 डिग्री बना लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप थीटा को 180 डिग्री बनाइए और म्यू मैक्स फाइंड कर लीजिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कि ओए दिमाग तुम लोग खराब है क्या बे, करोगे अल्लाह। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तो ठीक है, तो ये आपका म्यू है ट्रांसमिशन एंगल, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, यदि थीटा 180 डिग्री पॉसिबल है, यदि थीटा 180 डिग्री बना रहा है रॉकर मैकेनिज्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थीटा को 180 बना लीजिए, उसके बाद म्यू को मैक्स फाइंड कर लीजिए। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि थीटा को 180 डिग्री बनने के लिए क्या कंडीशन होगा, ठीक है, क्या कंडीशन होगा। तो जनरली एक बात बताइए, यदि मैं बोलूँ b प्लस a बराबर c प्लस d है, तो अपने कॉमन सेंस से सोचिए, ये लिंक a है और ये लिंक b है, ठीक है। ये लिंक आपका मान लीजिए थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ मैं, c है और ये आपका लिंक d है,
क्या ये ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरी बात सोचिए, यदि मैं बोलूँ कि आपका 180 डिग्री, क्या बोलूँ कि 180 डिग्री नहीं बना पा रहा है, या फिर चलिए 180 डिग्री के बनाने का कंडीशन तो मैं बता दिया। और दूसरा क्या हो सकता है, देखिए ए प्लस बी यदि लेस देन इक्वल टू है सी प्लस डी के, तो भी 180 डिग्री बन जाएगा, तो भी 180 डिग्री बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए मान लीजिए आपका 3 है और ये आपका बी आपका मान लीजिए 4 है, ठीक है। और सी कितना है मान लेते हैं, सी मान लीजिए आपका है 2 है और डी मान लीजिए आपका 3 है, कोई दिक्कत? तो मैंने ए बनाया 2, ए बनाया 3, ए बनाया 3, बी बनाया 4, बी बनाया 4, सी बनाया कितना 2, सॉरी सी को मैंने 2 बनाया, सी को मैंने 2 का लेंथ बनाया और डी को मैंने 3 का लेंथ बना दिया, डी का मैंने 3 का लेंथ बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर तो शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक, देखिए एक बी कितना था आपका 4 था, तो शॉर्टेस्ट लिंक कितना है आपका 2 के अपोजिट वाला फिक्स है, शॉर्टेस्ट लिंक के अपोजिट वाला फिक्स है, यानी कि 2 के अपोजिट वाला फिक्स है, तो क्या बनेगा, ये क्रैंक क्रैक बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए क्या जो 4 है ये चौथा है, ये बच्चा, ये मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, सॉरी क्या बोला था मैं, ये गलत हो गया ना आई थिंक, हाँ बिल्कुल गलत हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पे ये स्मॉल होना चाहिए, तो यहाँ पे सी को कितना मानना पड़ेगा आपको, फिर 4 3 7 है तो सी को आप 5 मान लीजिए, 5 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए, कोई दिक्कत? 5 4 9, या फिर चलिए कोई बात नहीं, 5 4 5 4 5 4, तो इसको ये मान लीजिए अब मैंने 6 ही बना लेना है, क्योंकि सभी को मैंने अलग अलग नंबरिंग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लिए 5 6 11 और 3 4 3 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ए कितना है 3 है, ए कितना है 3। देखिए मैं जनरली बताने के लिए बता के यहाँ से निकल सकता हूँ कि मतलब कि कैसे फाइंड करना है, लेकिन एक कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस से सोचिए कि 180 डिग्री थीटा कब बनेगा, सिंपल सी बात है। तो ये 3 है, ये आपका मान लेते हैं, ये आपका बी लिंक है, बी है जो कितना है 4 है, इसकी लेंथ कितनी है 4 है, इसकी लेंथ कितनी है 3 है, सी कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सी बना लेता हूँ आपका 5 का, ये आपका सी है। आपका डी कितना है, डी कितना है 6 है, तो ये आपका 6 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, सबसे शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है क्या, सबसे शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है क्या, तो क्या बनाएगा ये, रॉकर रॉकर क्रैंक क्रैंक, हाँ क्रैंक क्रैंक बनाएगा क्या? उसके लिए तो एक क्राइटेरिया भी तो फॉलो होना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया बताइए? हाँ, शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन अदर 2 लिंक। तो शॉर्टेस्ट लिंक बताइए कितना है 3 है, लॉन्गेस्ट लिंक बताइए कितना है 6 है, अदर लिंक कितना है 6 3 9, और ये अदर लिंक कितना है 5 4 9। क्या 9 से छोटा होता है क्या? अरे नहीं, छोटा नहीं होता, इक्वल होता है। तो यानी कि ये क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं हुआ, यानी कि क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं हुआ, इसलिए आप नहीं बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है। यदि शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स है तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा क्रैंक क्रैंक। शॉर्टेस्ट लिंक फिक्स होता है तो क्या बनता है क्रैंक क्रैंक बनता है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है आपका फॉलो नहीं हो रहा है। शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक शुड बी लेस देन अदर 2 लिंक्स, समेशन ऑफ अदर 2 लिंक्स। सो यदि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लॉन्गेस्ट लिंक ग्रेटर देन और इक्वल टू अदर 2 लिंक होता है,
तो याद रखिएगा हमेशा ये क्या बनाता है, आई थिंक इक्वल टू, हाँ यहाँ पे तो इक्वल है ही, ठीक है। तो ये मतलब कि ये क्या बनाता है, हमेशा रॉकर रॉकर मैकेनिज्म बनाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से आपको पता चल गया ये कौन सा मैकेनिज्म है, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है। अब आपको ये पता करना है क्या ये 180 डिग्री बना सकता है, ये जो थीटा है 180 डिग्री बना सकता है। चलिए देखते हैं थीटा 180 डिग्री बना सकता है कि नहीं। तो ये मान लीजिए आपका 3 है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। ये देखिए 4 3 7, 4 3 7 और ये 6 5 11। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसको कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, और क्यों रखना पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि लिए यदि 5 और 6 बराबर 6 मतलब कि दोनों, इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन यदि सेम होता, यदि सेम होता तो मैं यदि सिंपल चीज़ एक बात बताइए मेरे को, ये चीज़ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है। यदि मैं बोलूँ ए, ये बी है, ये सी है, तो नॉर्मल से बी प्लस सी ग्रेटर देन ए होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन देखिए ऐसा है। और यदि मान लीजिए मैंने बोला कि बी प्लस सी जो है, यदि ये दोनों एडिशन ए से कम होता तो नॉर्मल बात है, देखिए सी यहाँ आ जाता और बी यहाँ आता, तो ये तो जुड़ता ही नहीं ना, ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ ही नहीं पाते हैं। यानी कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में याद रखिएगा बी प्लस सी हमेशा ग्रेटर देन होता है इस वाले से, तो यानी कि देखिए ये ग्रेटर देन है, तो नॉर्मल बात है पॉसिबल है। तो यानी कि नॉर्मल सी बात है, आपको क्या पता करना है, यदि रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है तो पहले ये देखना है क्या ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी प्लस डी है कि नहीं। यदि लेस देन इक्वल टू है तो यानी कि नॉर्मल सी बात है ये 180 डिग्री बना लेगा, और आप यहाँ से म्यू मैक्स पता कर सकते हैं। लेकिन यदि नहीं बनाएगा तो क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूँ नहीं बनाने का कंडीशन क्या हो जाएगा बताइए। जैसे नहीं बनाने का कंडीशन मान लीजिए ये आपका कितना था, इसको मान लीजिए आप 2 रख लीजिए, सी को 2 को रख लीजिए, सी को। अच्छा यहाँ पर कर लेता हूँ मैं ए प्लस बी, अब क्या कह रहा हूँ मैं, ग्रेटर देन होना चाहिए सी प्लस डी के। लेस देन था तो 180 डिग्री बना रहा था, उसमें से म्यू मैक्स आप फाइंड कर पा रहे थे। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन कर देता हूँ, तो ग्रेटर देन मान लीजिए आपका ये आपका 3 है और ये आपका 5 है और ये आपका 2 है और ये आपका 4 है, डी 4 है, सी 2 है, बी आपका 5 है और ए 3 है, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ तो देखिए अब लिंक बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो वैसा कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो पाएगा, देखिए मैंने बोला ये 3 है की लेंथ है जो ए है, और बी जो है आपकी 5 की लेंथ है, बी क्या है 5 की लेंथ है, ये ए है और ये आपका बी है, 5 की लेंथ है, ठीक है। ये 5 है और ये 3 है, 3 है। देखिए सी कितना है, 2 है और डी कितना है, 4 है। समझ में आया क्या? यदि इसको ऐसे नहीं मान के आप ऐसे करना चाहते हैं, ये 2 है और ये 4 है, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। तो देखिए ऐसे में क्या होगा, ये जो लिंक है 180 डिग्री रोटेट नहीं कर पाएगी, ये थोड़ा सा भी इधर आएगा ना तो ये पूरी लिंक सीधी हो जाएगी, और ये सीधी होने की वजह से ये अपने टॉगल पोजीशन में पहुंच चुका होगा। जब ये अपने टॉगल पोजीशन में पहुंच जाएगा तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, रिटर्न जाने का। रिटर्न जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आया क्या? रिटर्न जाने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। समझ आया? तो रिटर्न जाने के अलावा जब कोई ऑप्शन नहीं है तो यानी कि 180 डिग्री नहीं बना पाएगा। तो 180 डिग्री याद रखिए कम नहीं बनेगा जब ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस डी होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका म्यू मैक्सिमम कितना होगा बताइए? इस कंडीशन में म्यू मैक्सिमम कितना होगा? नॉर्मल बात है, उस कंडीशन में म्यू मैक्सिमम आपका क्या होगा बताइए? ये 180 डिग्री बना रहा है ना म्यू मैक्सिमम, कितना बना रहा है? 180 डिग्री। ये ए था, ये बी था, ये आपका सी था, ये डी था। सी और डी ये क्या हो जाएंगे?
सी और डी जब ओवरलैप मतलब कि एक कोलिनियर हो जाएगा तब जाके टॉगल पोजीशन आ जाएगा, और उसके बाद टॉगल पोजीशन के बाद कभी भी लिंक रिटर्न, ये क्रैंक आपका, क्रैंक नहीं, ये जो रॉकर है ये आपका इधर नहीं आ पाएगा। तो रॉकर का मतलब ये नहीं होता है कि 180 डिग्री वो रोटेट नहीं कर सकता या फिर 240 डिग्री रोटेट नहीं कर सकता। अरे रॉकर का मतलब ये होता है कि पूरा 360 रोटेट नहीं कर सकता है, 270 तक भी रोटेट कर सकता है रॉकर है। तो समझ में आया क्या? ठीक है। तो देखिए ये सब फालतू का पंचायती तो मैं बताना नहीं चाहता था, फिर भी कोई बात नहीं, आप देख लिए। अब हम देखते हैं एक्चुअली में रॉकर मैकेनिज्म का कैसे हम लोग मैक्सिमम और म्यू मिनिमम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लिए। तो ये आपका लिंक, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी है और ये आपका डी है। मैंने क्या बोला, 180 डिग्री 100 थीटा को मतलब कि थीटा ये आपका थीटा आपका 180 डिग्री तब पॉसिबल होगा। ये थीटा आपका जो है 180 डिग्री तब पॉसिबल होगा, थीटा आपका 180 डिग्री तब पॉसिबल होगा जब ये ए है, ए प्लस बी जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू सी प्लस डी के होगा। इस कंडीशन में आपने क्या करना है, नॉर्मल जब 180 डिग्री बन गया तो ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप म्यू मैक्स बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। और म्यू मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए चलिए, अच्छा म्यू मैक्स में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि मान लीजिए आपका क्या हो गया, ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू सी प्लस डी है, तो उस कंडीशन पे लिंक टॉगल पोजीशन पे नहीं जाएगा, मतलब कि क्रैंक टॉगल पोजीशन पे नहीं जाएगा, वो बीच में ही अटक जाएगा ऐसे करके। समझ में आया क्या? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जब बीच में ही अटक जाएगा तो समझ लीजिएगा जब ये वाला कंडीशन है तो कंफर्म है कि म्यू मैक्स कितना होगा आपका, कितना होगा 180 डिग्री। अब मिनिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम म्यू आप पता कर लिए, मिनिमम की बात करते हैं। देखिए यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें यदि आपको म्यू मिनिमम पता करना है, यदि आपको म्यू मिनिमम पता करना है तो सिंपल सा सुनिए, जिससे मैं बोलूँ इसमें भी थोड़ा लोचा आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाता हूँ। घुमाने का मतलब ये है कि आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका लिंक बी है, ये आपका लिंक सी है और ये आपका लिंक डी है। ठीक है, अब देखिए ए को मैंने फिक्स कर दिया, ए को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया। देखिए ये कब 180 डिग्री बनाने का पॉसिबिलिटी है, सॉरी मतलब कि हम लोग क्या देखे थे वहाँ पे, जब आपको मिनिमम म्यू फाइंड करना था तो आप क्या कहते थे कि इस तरह से कर लो, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। ठीक है, तो कहते थे कि इस तरह से कर लो, इस तरह से करने से आपको म्यू मिनिमम मिल जाएगा। चलिए इस कॉन्फ़िगरेशन में आप इस तरह से करके देखिएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन में भी इस तरह से आप करके देखिएगा। बी को ओवरलैप करा दीजिए, मान लीजिए बी आपका ये है, बी रोटेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बी रोटेट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। जो इस लिंक में क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है, हाँ दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब जो ये जो आपका लिंक बी है, ये जो लिंक बी है वो क्या होना चाहिए, ये या तो लेस देन और इक्वल टू ए से होना चाहिए। क्यों ए से लेस देन छोटा होना चाहिए, मान लीजिए आपका लिंक बी यहाँ होता, मान लीजिए लिंक बी यहाँ होता। ठीक है, तो ये देखिए इतना लंबा होता और ये रोटेट करके यहीं पे आके ये इधर आ जाता। क्या कहना चाहता हूँ नहीं समझ में आया, छोड़िए हटाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इस कॉन्फ़िगरेशन को पहले बनाइएगा, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं बना लूँगा, लिंक क्रैंक दिया रहेगा तो उस कॉन्फ़िगरेशन को मैं पहले बना लूँगा। ये मान लीजिए ए है, ये बना लूँगा बी है। ठीक है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। देखिए जब आप यहाँ से म्यू कॉस म्यू पता करेंगे, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिएगा और कॉस म्यू पता कीजिएगा। यदि ये कॉस म्यू तो यहाँ से निकालेंगे बड़े आराम से, यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो समझ जाइएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। और फाइनल मैं बताने जा रहा हूँ, कंफर्म है कि इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में कॉस म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, मतलब कि 99%, 95%, 99% कि कॉस म्यू की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। लेकिन तब कैसे हम पता करेंगे, देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि कॉस म्यू की वैल्यू 1 हो, यानी कि दिस कॉन्फ़िगरेशन इज दिस
एक्चुअली ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, दिस एक्चुअली ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सो क्या पॉसिबल है फिर? आप एक काम कीजिएगा, यदि आपको मिनिमम पता मतलब कि मिनिमम म्यू पता करना है तो देखिए ये आपका बी हो जाएगा, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा। इससे आपको क्या मिल जाएगा? म्यू मिनिमम पता चल जाएगा। समझ में आया क्या? इससे आपको क्या पता चल जाएगा? म्यू मिनिमम यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम एक बार फाइनली हम बता देता हूँ कैसे करना है। सिंपल, म्यू मैक्सिमम का मैं बता चुका हूँ, बहुत बता चुका, लेकिन म्यू मिनिमम को आपको क्या करना है देखिएगा। ये आपका लिंक ए है, रॉकर की बात हो रही है ना, ये आपकी बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। समझे? तो यहाँ से इसको बी और सी को क्या कर देना है? कोलिनियर कर देना है, यानी बी और सी को 180 डिग्री बना देना है। इसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं और ये हमारा थीटा है और ये हमारा म्यू है। यहाँ से आप बड़े आराम से म्यू पता कर सकते हैं। म्यू कैसे पता करेंगे बताइए? कॉस म्यू मिनिमम होगा इस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, डी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? बी प्लस सी और आपका ये हो जाएगा डी। यहाँ से आप म्यू मिनिमम कॉस म्यू मिनिमम पता कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं रॉकर